बाद तुर्की की 4 तस्वीरें देख रहे हैं। राजस्थान के व्यापारियों ने भी तुर्की के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं व्यापार का बहिष्कार भी किया गया, जेवर का बहिष्कार किया गया, सेब का बहिष्कार किया गया, मार्बल का बहिष्कार किया गया। यानी हर तरफ से अब तुर्की को धूल चटाने की कोशिश भारतीय लोगों के द्वारा की जा रही है। भारतीय लोगों ने साफ तौर पर कहा, जो भी पाकिस्तान का साथ देगा हम उसका साथ नहीं देंगे। तो जो अरबों के डॉलर्स के रूप में जो आयात निर्यात जो कारोबार स्थापित किया गया था दोनों देशों के बीच में, अब तुर्की को पाकिस्तान का साथ देने पर करारा प्रहार झेलना पड़ रहा है। पाकिस्तान से यारी तुर्की पर पड़ी भारी। दिल्ली से जयपुर व्यापारियों की हुंकार। दुश्मन से दोस्ती नहीं चाहिए व्यापार। भारत के व्यापारियों ने तुर्की के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देश भर में तुर्की सामान के बहिष्कार की मुहिम तेज हो गई है। तुर्की की पाकिस्तान से बढ़ती दोस्ती अब उसे भारत में भारी पड़ रही है। देश भर के व्यापारियों ने साफ कर दिया है, जो आतंक की यार से रिश्ता निभाएगा उससे भारत में कोई व्यापार नहीं होगा। तुर्की का व्यापार अब भारत में संकट में है और इसकी वजह है उसका पाकिस्तानी प्रेम। तुर्की की पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकियों ने भारत के व्यापारियों को नाराज कर दिया है। अब तुर्की के कारोबार पर सीधा वार हो रहा है। खास तौर पर उसके जेवर, सेब और मार्बल जैसे प्रोडक्ट्स का देश भर में बहिष्कार शुरू हो चुका है। राजस्थान, जो तुर्की के मार्बल का बड़ा उपभोक्ता रहा है, वहाँ भी व्यापारियों ने तुर्की के मार्बल का बहिष्कार कर दिया है। वहीं हिमाचल के बाद अब पूरे देश में तुर्की से आने वाले सेब का भी बहिष्कार हो रहा है। अजमेर में भी फल विक्रेता तुर्की से आने वाले सेब और दूसरे फलों का बहिष्कार कर रहे। फल विक्रेताओं का कहना है कि जो देश आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान का साथ देगा उसके साथ कोई व्यापार नहीं किया जाएगा। भारत पाकिस्तान के तनाव के बाद सेब जो वहाँ से आता था उसको पूरी तरह बैन कर दिया गया। इसके अलावा कीवी वहाँ से आती थी जो पहले से यहाँ पे बैन है। इसके बाद भी जो भी आगे से और कोई फ्रूट आएगा वो सब बैन कर दिया जाएगा। तुर्की की जगह हमारे कश्मीर का एप्पल बहुत चलन में है। कई सालों से वो पिट रहा था, लेकिन अब उसको भी फ़ायदा मिलेगा और भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जो भी फ्रूट वहाँ से आते थे उन सबको बैन कर दिया गया। राजस्थान के मार्बल व्यापारियों ने तुर्की को गहरी चोट दी है। उदयपुर के व्यापारियों ने तुर्की से आयात किए जाने वाले मार्बल पर आयात बंद कर दिया है। इंडिया में तुर्की से काफी कुछ माल आता है। जो जितना स्टोन इंपोर्ट होता है, ब्लॉक्स इंपोर्ट होते हैं, उसका 70% माल करीब करीब तुर्की से आता है। और उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति ने सर्वमान्य से हमने निर्णय लिया है कि जो भी तुर्की से इंपोर्ट आ रहा है वो जब तक तुर्की पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है तब तक हम उसको तुर्की से जो आने वाले माल को हम स्वेच्छा से हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन कंट्री है उसका पूरी दुनिया में किसी ने सपोर्ट नहीं किया पाकिस्तान का, और तुर्की खुलकर तुर्की का सपोर्ट कर रहा, पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। तो हमने हमारे सभी सदस्यों से मिलकर सर्वमान्य से निर्णय लिया है कि हम अब नेक्स्ट कोई भी कदम हो जब तक हम इंपोर्ट तुर्की से नहीं करेंगे। राजस्थान में अब तुर्की की ज्वेलरी और जेमस्टोन नहीं दिखेंगे। जयपुर के जौहरियों ने फैसला लिया है कि तुर्की के पाकिस्तान को ड्रोन और हथियार देने के चलते देशहित में तुर्की से जेम्स एंड ज्वेलरी का आयात नहीं करेंगे। एक एहसान फरामोश देश तुर्की, जिसको हमने भूकंप के और सबसे पहले मदद की, उस एहसान फरामोश देश ने जिस तरह का पाकिस्तान का साथ दिया और वो ड्रोन भेजे जिनसे हमारे हजारों देशवासियों की जान जा सकती थी, अब ज्वेलरी स्ट्राइक करने की बारी है। और जोधपुर के सारे ज्वेलर्स जो है वो एक मत हैं कि हम ये जोधपुर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के अंदर हम लोग तुर्की से बनने वाला 1 ग्राम ज्वेलरी का सामान हम नहीं बेचेंगे, न बेचने देंगे। तुर्की की हर वो चीज अब भारत में अछूत बनती जा रही है जो उसकी अर्थव्यवस्था को ताकत देती है। अब ये सिर्फ बहिष्कार नहीं, भारत का बाजार युद्ध है। जवाब साफ है, जो भारत के साथ नहीं उसका व्यापार से नाता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।